मम्मी जी, घर की सभी बातें बेटी को नहीं बतानी चाहिए। फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। क्या क्या शिकायतें कर डाली मेरी और ननद की, और क्या क्या भेद बता दिया। मीना जी गुस्से से घूर रही थी। मम्मी जी, घर से फ़ोन आया था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बहन से बस हालचाल पूछ रही थी। रागिनी ने फ़ोन रखा और सिर का पल्लू ठीक करते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ससुराल की बातें मायके नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर हाल चाल पूछ लिया तो अपने इस मम्मी जी को एक कप चाय पिला दो, सिर दर्द से फटा जा रहा है। मीना जी आंख दिखाते हुए बोली। रागिनी ने हाँ में सिर हिलाया और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय लेकर जब रागिनी मीना जी के कमरे में गई तो वो अपनी बेटी सपना से बात कर रही थी और पूरे दिन का हालचाल बता रही थी कि क्या खाया, कौन आया कौन गया, पड़ोस में क्या हुआ, किसके घर क्या नया आया। पूरे सोसाइटी की खबर बेटी को सुनाया जा रहा था। रागिनी जैसे ही चाय लेकर पहुंची, तुरंत बात का मुद्दा बदल गया। रागिनी को मीना जी का ये स्वभाव अच्छा नहीं लगता था, लेकिन घर की शांति के लिए वो कुछ नहीं बोलती थी। उसने विपुल से इस बारे में कहा, मम्मी जी मुझे तो नसीहत देती कि ससुराल की बातें मायके मत कहना, और खुद कंचन दीदी को यहाँ का सारा हाल बताती हैं। ओफो, तुम भी कहाँ इन सब बातों में फंस रही हो। ये कोई आज का किस्सा नहीं है, तुम्हारे आने से पहले भी मम्मी और दीदी का ये सब खबरी चलता रहता था। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और अपनी नौकरी पर ध्यान दो। कब से ज्वाइन कर रही हो? शादी के 2 महीने हो गए हैं, छुट्टी खत्म हो रही है। अब विपुल ने उसे अपनी तरफ प्यार से खींचते हुए कहा तो रागिनी को होश आया। 2 महीने आपके प्यार के सानिध्य में कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। मैं मेल चेक करके ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूंगी। रागिनी विपुल के गले लग गई। दूसरे दिन रागिनी ने मीना जी को बताया कि अगले हफ्ते से वो ऑफिस ज्वाइन कर रही है। ऑफिस क्यों? तुम ऑफिस क्यों जाओगी? मीना जी ने सवाल किया। क्यों जाऊंगी का क्या मतलब है मम्मी जी? 2 महीने की छुट्टी खत्म हो चुकी है और अब मैं और छुट्टियां नहीं ले सकती, रागिनी ने मीना जी से कहा और काम निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद उसके पास उसकी ननद सपना का फ़ोन आया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद सपना मजाकिया स्वर में बोली, लगता है भैया आपका ठीक से ख्याल नहीं रखते, इसलिए आप इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे किसने कहा दीदी? सच तो ये है कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। यह विपुल ने ही याद दिलाया, और वो भी चाहते हैं कि मैं ऑफिस जल्द से जल्द ज्वाइन करूं। और फिर रागिनी ने उसके ससुराल वालों का हालचाल पूछकर फ़ोन रख दिया। रागिनी ने सपना की बात को ज़्यादा तूल न देते हुए अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। रागिनी जानती थी कि सासू जी नहीं चाहती कि वो ऑफिस जाए, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत घर का काम करना पड़ेगा और वो अब सिर्फ आराम करना चाह रही थी। रागिनी ऑफिस जाने से पहले सुबह का नाश्ता और लंच बनाकर जाती और शाम को ऑफिस से आकर फिर सारी जिम्मेदारियां निभाती और बाकी घर के कामों के लिए मेड आती। मीना जी उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन सपना से बहुत कुछ कहती। सपना भी अक्सर मजाक मजाक में रागिनी को यह बता ही देती कि उसका यूँ नौकरी करना मीना जी को पसंद नहीं है। कभी उसके ऑफिस कपड़े पर कमेंट करती, कभी देर हो जाए तो ताने सुना देती। अगर विपुल के साथ किसी पार्टी में चली जाए तो सास को नज़रअंदाज और अकेला छोड़ने का इल्ज़ाम लगा देती। रागिनी ने मीना जी से कई बार कहा कि अगर आपको मुझसे कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए, दीदी को क्यों कहती हैं? लेकिन तब तो वो यही कहती कि मैंने सपना से कुछ नहीं कहा, उसे मेरी फिक्र है, इसलिए उसने अपना समझकर बोल दिया। इतना क्या बुरा मानना ननद की बातों का? लेकिन आज तो सपना ने सभी हद पार कर दी। रागिनी को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला और साथ ही छोटी सी इंक्रीमेंट बढ़ गई। शाम को विपुल ने घर पर मीना जी का मुंह मीठा कराते हुए खुशखबरी दी और रागिनी और मीना के साथ बाहर डिनर करने गया। दूसरे दिन सपना का फ़ोन आया और उसने पहले रागिनी को बधाई दी। फिर उसने मजाक करते हुए कहा, वाह भाभी, आपने तो ऑफिस ज्वाइन करते ही धमाल कर दिया। वैसे ये अवार्ड आपकी मेहनत का है या फिर से आपका क्या मतलब है दीदी? रागिनी सपना की आधी बात को सुन गुस्से से बोली। अरे नाराज़ क्यों हो रही हैं भाभी? मैंने तो अक्सर यही देखा और सुना कि छोटे छोटे इंक्रीमेंट और अवार्ड के लिए बहुत बड़े बड़े झोल करने पड़ते हैं। वैसे आप भी तो कभी कभी देर रात बड़ी गाड़ी से घर आती थी, तो कहीं ये अवार्ड और इंक्रीमेंट उसी का नतीजा तो नहीं? सपना की बात आवाज़ लड़खड़ाने लगी। गलत नहीं, बहुत सही समझ रहा। मैंने या रागिनी ने अभी आपको यह खबर दी ही नहीं, फिर आपको कैसे पता कि रागिनी ऑफिस से जब देर से आती है
तो बड़ी गाड़ी से आती है। उसे छोड़ने विपुल के इस सवाल का सपना के पास कोई जवाब नहीं था। मम्मी जी मुझे तो नसीहत देती रहती हैं कि ससुराल की बातें मायके नहीं बतानी चाहिए, लेकिन खुद के लिए कोई नसीहत नहीं रखी कि घर की बातें बेटी को भी नहीं बतानी चाहिए। मीना जी के हाथों में मोबाइल देख रागिनी ने गुस्से से बोला, जो शायद सपना को ही फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा क्या बता दिया जो भड़क रही? अब क्या चाहती हो कि मैं अपनी बेटी से अपने दिल की बातें भी ना करूं? मीना जी मुँह बनाते हुए बोली। तो दिल की बातें करिए, आप मेरे बारे में क्या उल्टा पुल्टा बोलती हैं? रागिनी अभी भी गुस्से में थी। मैंने कोई उल्टा पुल्टा नहीं बोला, जो मुझे सही लगा वही बताया। मीना जी ने मुंह फेरते हुए कहा, मम्मी आप रागिनी के बारे में इतना गंदा सोचती हैं, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। आपने सीधे उसके चरित्र पर ही उंगली उठा दी। अपनी ही बहू के बारे में कोई इतना घटिया बात कैसे सोच सकता है? विपुल की बात सुन मीना जी स्तब्ध रह गई। बेटा तुम? दीदी का फ़ोन आया था और उन्होंने जो जहर उगला है वो आपने ही उन्हें पिलाया है। विपुल को गुस्से में देख मीना जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। रागिनी हमेशा मुझसे कहती थी कि मम्मी दीदी को सभी बात बताती हैं, तब भी मैं ही उसे इग्नोर करने को कहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक माँ बेटी के बीच की बात है। लेकिन आप दोनों ने तो सभी हदें पार कर दी। आपका बेटा हूँ, यूँ अकेला आपको नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। विपुल ने अपना फैसला सुनाया और अपने कमरे से बाहर चला गया। विपुल का फैसला सुन मीना जी अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। आपको क्या लगता है, विपुल का फैसला सही था या फिर उसे मीना जी को माफ़ कर देना चाहिए था? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ फॉलो करें। और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।